औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा। आपको पता है जिस तरह हमारी अलमारी का दी एंड हुआ पड़ा है और कपड़ा हुआ पड़ा। आज इंशाल्लाह ताला वादा तो है उनका, अगर दे देते हैं तो आ जाएगी अलमारी, तो फिर सारे कपड़े सिमट जाएंगे। मैंने कहा पहले मैं आपको सॉरी कह लूँ कि आप कहें कि परवीन आपा कपड़े करके बैठी हुई है। तो जी आज का मेरा रिएक्शन है, नहीं मतलब कि जो भी है, किसी ने कमेंट जो किया हुआ था कि मतलब कि उसने ये समझा कि डंगर है, फिर क्या उसका नाम है, अब्बास, लेकिन अब्बास बहुत अच्छा है, केयरिंग मर्द है। देखे शक्लें सूरतें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, बीवी से प्यार करना, रिस्पेक्ट करना। और ये वाकई तीनों भाई जो है ना, मजाक करता है ये बीवी के साथ। जिस तरह उस दिन प्याज भी कह रहा था कि हम लोग, मैं भी से हमारे भाभी से ना मेरा है थोड़ा मजाक में, हमारे घर में ना रौनकी बंदा है। तो होता है कुछ ना, एक बंदा खुद ही थोड़ा सा कहते हैं ना अड़ने वाला होता है। तो वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है जिसको कहते हैं ना अपना जो अब्बास वीर है ना। तो कि जो मर्द, मैं कहती हूँ, आप पे पैसा खर्च करने में दरेग नहीं ना करता, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका कपड़ा खाना पीना, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो जी उधर माशाल्लाह काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। फिर आज की तो मैंने वीडियो देखी जिसमें उस अल्लाह के बंदे ने वो घर से उतार के जो कुछ चीज़ें तो वो कल लेके आया केक, और वो जो इनको वाकई वो जो करते हैं ना स्प्रे, वो नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे ही केक के ऊपर इसी तरह ना, और साथ में आग भी लग सकती है। हाँ, और उसके ऊपर ना जो केक होता है उसके ऊपर भी गिर रहा होता है और हाथ किए जा रहे होते हैं। हद हो गई भाई, आपने स्प्रे करना आप दूसरी साइड कर लिया करें, कम से कम आप खाने पीने की चीज़ पे ना ऐसे ही हरकतें ना किया करें। फिर मैंने उनकी वैसे भी छोटी बच्ची को लेके आना तो सुनाओ स्प्रे तो बिल्कुल ना करे, ज्यादा से ज्यादा फूलों की पत्तियां डाल दो। हाँ, फूलों की पत्तियां लेके आया, हाँ जी, फूलों की पत्तियां लेके आया। तो इनकी अम्मी जी की वीडियो लगाई है जी, इतना तो बनता है। तो उसमें ये खुद ही वो एक केक ला के खा रहा है। उसमें मुझे वैसे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि क्या बनता अम्मी जी के लिए। तो जी अम्मी जी गिरी हैं, वो मैं आपको दूसरे चैनल पे जो वीडियो बनाऊंगी ना, परी रिएक्शन सच्ची बातों पे, उस पर बताऊंगी कि ये मुझे किससे पता चला। तो अभी तो इधर मैंने आपसे पूछा था कि क्या लेके आए हैं सुमेरा लोग, तो आपने भी मुझे कमेंट किए थे कि कुछ नहीं लेके आए, अगर लेके आते तो वीडियो बनाते। तो आज वीडियो आ गई, जहाँ 5000 भी दिया माशाल्लाह से फुप्पो ने। तो ये होता है जो फिर आता है वो बाजी लेके जाता है। और वो उसने जानबूझ के ना कल कुछ नहीं लेके आए थे, वो गाड़ी में रख के आए थे खाना जो बना के लाए थे ना सुमेरा और नसरुल्ला। तो आज जब उन्होंने आज वीडियो लगाई है तो उसमें फिर पहले आके वो बैठे हैं, तो बाद में उन्होंने कहा कि अब खाने का टाइम हो गया तो खाना लेके आते हैं। तो फिर जो है ना अपना महविश का भाई जो उस्मान है वो साथ गया है। तो वो जाके फिर खाना लेके आए हैं। वो जिस तरह आपको पता है चिकन पुलाव बनाते हैं, साथ में रायता, प्लेटें, स्पून, हर चीज़ वो बड़े एक प्रॉपर तरीके के साथ है जो सुमेरा लेके आई है। देखिए हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं किसी से, एक रिएक्शन होता है वीडियो को देख के कि कोई क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है। उनका कंटेंट है व्लॉगिंग करना, हमारा कंटेंट होता है एक रिएक्शन देना। तो अच्छाई बयान करनी चाहिए जो अच्छा करता है। बाकी जो एक दो चीज़ें मैंने नोट की हैं वो मुझे जो बुरी लगी हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जितना नानी का हक होता है उतना फूफियों का, दादियों का, जितना खाला का हक, मामू का हक, उतना चाचे तायों का हक, क्योंकि ये बराबरी के रिश्ते होते हैं। तो इसमें अगर एक भी रिश्ता थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है ना, या वो अपने आप को ज़्यादा रियलाइज़ करवा रहा होता है ना, तो दूसरे बंदे के दिल में आती कि लो भी मैं कुछ नहीं लगता है, ऐसी बात है ना। तो मैं हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है, कहते हैं जो खाला की जगह वो खाला होती है, जो फूफो की जगह वो फूफो होती है, जो मामी की जगह वो वही मुमानी की होती है, और जो चची की जगह वो चची की होती है। हर रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो फिर वो प्रॉपर खाना जब लेके आया तो फिर आसिया ने बैठ के सबको खाना खिलाया, खाना शाना खा के फिर जो बातें हुई गपशप लगी वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो फिर खाना खिला के फिर वो जाते स्पेशल अपने बर्तन भी लेके गए हैं। उन्होंने कहा जी अब आप हमारे बर्तन भी दे दें, अब सबने खाना खा लिया। और
नसरुल्लाह से जब बात हुई तो उसने कहा जी हम बड़े खुश हैं, अल्लाह ताला ने बेटा दिया। मैं फूफा बना, जब हम छोटे होते थे तो दूसरों को फूफड़ कहते थे तो खुश होते थे। आज मैं फूफड़, तो जी आप तो छठी बार फूफड़ बने हैं ना माशाल्लाह, पर इस 4 दफा बच्चे। उनको ज्यादा खुशी हुई है। हाँ जी, क्योंकि व्लॉग बना रहे हैं ना, तो मतलब कि 4 बच्चे हैं आसिया के और 5वां बच्चा माशा 2 बच्चे इसके, छठी बारह फूफड़ बने। चले जी, फिर हमारे नसरुल्लाह भी बोंगिया भी मारते हैं ना, लेकिन अच्छे दिल का बंदा है, वो आया है। फिर जाते 5,000 रुपया भी दे रहा, और मतलब मिठाई जो लेके आया सबको, मिठाई चाय। तो ये होती है जी मोहब्बत आने वालों की भी, तो जो वहाँ बैठे होते हैं उनकी भी। ज़ाहिर भाई हैं, वो भी पीछे हटने वाले नहीं। आपको पता है ना, जब ये ज़ियान हुआ था तो वो भी मियाँ बीवी, नई नई शादी हुई थी ना महविश की, लेकिन वो ओवन का तोहफा लेके गए थे। वैसे भी आपको पता है महविश करती है। तो आसिया के मतलब जो खाने पीने पे इतनी तनकीद हो रही है, आसिया बैठी खा रही है। देखे अगर कुछ आ रहा है ना तो आसिया ने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, जब चीज़ पड़ी होगी तो फिर खाना। और आपको पता है कि ये जो है ना महविश का मियाँ, ये माशाल्लाह बड़े खुले दिल का बंदा है। और ये आपको पता है उस दिन ये अमरूद इतने कटवा के लेके, और वो दोनों सास बहू कह रही है कि तू इन्हें क्यों कटवा के ले आया, लगता है किलो ही कटवा ले आया। तो कहता हाँ बैठ के खाए, फिर तो हमने बैठ के खाए। कल जिस तरह वो बैठ के किन्नों खा रही थी, राजी यखनी बना के लाए हैं, वो भी आए हैं सारे। जो नहीं आए तो कहते जी असी मैं ते आ गया, सब तो मतलब फूफा वड्डा फूफा आ गया। तो आसिया ने कहा नहीं नहीं, आसफ भाई का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी हाल चाल पूछा है कि मैं जब आऊँगा तो फिर आऊँगा। तो ये दोनों जो गायब है वो मैं आपको साथ वाली वीडियो जब दूसरे चैनल सच्ची बातें पे वहाँ बताऊँगी कि ये क्यों नहीं आ रहे। तो अभी तो इधर जो डिस्कस चल रही है उसको करते हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा है, सब ने प्यार किया। और आपको पता है सुमेरा जब आती भी है तो नाया फातिमा से इतना प्यार करती है। ज़्यादा लोग कहते हैं कि सुमेरा बड़े खुले दिल के साथ प्यार करती। देखे अपने बच्चे जब होते हैं ना तो बंदा कोई कहे ना, अगला बंदा शौकी मारे कि ये जी मेरे बच्चों के साथ प्यार क्यों कर रहा है, नहीं, ये अगले की मोहब्बत होती है। नहीं तो उसके तो अपने इतने बच्चे होते हैं, तो वो अगर ना भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नहीं, हर रिश्ते की अपनी खुशबू होती है, अपनी मोहब्बत होती है। बहनों की औलाद, भाइयों की औलाद, आगे ससुराल तो उसका है कोई नहीं इतना सुमेरा का। तो आ जाके वही 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और बहनें हैं, जिनमें दूसरी 2 बहनें और हुमैरा का बच्चा ही कोई नहीं है। तो वो अपनी मोहब्बत लेके आ गया। दूसरी जो बात मुझे बुरी लगी है ना, तो उस्मान पे भी बात करेंगे, जो माशाल्लाह से केयरिंग है बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई। और माँ भी मतलब कि तीसरा दिन है, माँ भी बैठी है। तो सही बात है, इसलिए मैं और परी की मामा बात कर रहे थे कि जो उनकी अम्मी ने पैसे दिए वो बार बार वापस कर रही है। हाँ वो तो मैं बात करती हूँ ना अभी। तो उनकी अम्मी की जो मैं और आप बात कर रहे थे, जाहिर है कि वो इधर है, फिर उन्होंने मायके में क्या जाके रहना है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उधर जाहिर है फिर उनको भी मुझे तो नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि साथ ही तो उनकी बहन का घर है, जो उनकी देवरानी है, ये जेठानी है, ये मुझे नहीं पता, जो लाइबा लोगों की अम्मी है। तो मुझे उनका नहीं पता कि वो देवरानी है कि बड़े भाई की बीवी है, छोटे, लेकिन इनका साथों साथ ही घर है। तो पीछे इनके वालद साहब भी होते होंगे, तो उनको एक बंदे को बंदा खाना देता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जाहिर है जी वो बेटी के पास इधर हैं, ख्याल रख रही हैं दोनों। कल देखा आसिया टांगे दबा रही थी, अच्छी है आसिया। देखे इन्हीं जगहों पे बंदे को ना पता चलता है कि कौन किसी का कितना रिश्तेदार होता है और कितना उसके साथ मोहब्बत कर रहा था। जब उसकी भी बेटी हुई थी तो वो मायके गई थी और उसको बुलाया था और वो आ गई थी महविश। तो ये मैं कहती हूँ, अगर भाइयों की मोहब्बत है ना, फिर ही देवरानियाँ जेठानियाँ आपस में मोहब्बत करती है। अगर भाइयों की मोहब्बत नहीं है ना, तो फिर जो देवरानियाँ जेठानियाँ वो तो पहले ही गैर घरों की होती है, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। तो ये इंसान को शुरू दिन से सोच लेना चाहिए कि अपनी बीवियों को समझाएं कि देखो आप अच्छे दिल मिलो, बुरे दिल मिलो, मिलना ज़रूर है, क्योंकि हम भाई हैं, हमने जुदा नहीं होना। तो हम जुदा होंगे तो लोग भी लानते डालेंगे, और वो रिश्ते भी फिर हम आप लोगों के भी कुछ नहीं लगते। मैं तो सीधी सच्ची खरी बातें करती हूँ। जो मैं कहती हूँ अपनी बहनों के नहीं है वो सालियों के नहीं है, जो अपने भाइयों के नहीं है वो सालों के नहीं है, और जो औरतें अपने बहन भाइयों की नहीं है वो ससुराल वालों की नहीं है। जो पहले अपने रिश्तों को बंदा तरजीह देता है, मोहब्बत करता है, फिर आगे ससुराल वालों को। तो जी जो बातें मुझे अच्छी जो बात नहीं लगी, वो फुप्पू है, वो दे रही है 5,000 रुपया दे रही है। तो महविश की अम्मी बार बार मतलब कि आसिया के जो हाथ से पकड़ के वापस कर रही है, नहीं नहीं तुसी रहने दो, नहीं नहीं। तो वो कह रही है नहीं नहीं क्यों, केड़ा आंटी जी ज़्यादा ने। तो उसका मियाँ भी कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं होता आंटी जी,
तो देखिए वो फूफी है, उसका हक बनता है। अगर वो बेचारी ना देती, अब जिस तरह खाने पे कमेंट भी आए, वीडियोस भी बनी, लोगों ने एक दूसरे पे कुछ कहा ये वो, हालांकि वो इसलिए वो खाना भी लेके आए कि मैंने भैन भरावां ने फिर जीन नहीं देना, उन्होंने गल्लां करनियां ने कि सुमेरा ना एवं ही आ गई है। तो यही है, जब हम लोग वीडियो देख रहे होते, जो फिर बीच में नुक्ता नज़र आ रहा होता है उसको फिर उस पर बात भी होती है, तनकीद भी होती है। अब अगर वो बेचारी अल्लाह की बंदी कुछ ना दे के जाती या 1000 दे के जाती, जिस हमने बातें करी थी, लो जी भरा के घर एडा लाडला पुत्तर होया ते आई है तो वेली चली गई या कुछ नहीं दे के गई। जिस तरह पिछली बार ये सारी आई थी, कुछ नहीं दे के गई थी, और इन्होंने फिर कहा था कि हमारे में रिवाज है जब घर में जाते हैं ना फिर देते हैं। तो फिर जाके जब इनके मतलब काफ़ी दिनों के बाद जब ये आई थी, तो अनाया फातिमा को इन्होंने फिर घर आके वो पैसे दिए थे। तो अच्छा किया कि इस बार उन्होंने देना तो था ही, वही 5-10 हज़ार बंदे ने देना होता है, तो वो सही किया जो हॉस्पिटल में दे के चले गए। फिर वही पैसे पकड़ के अब्बास वापस कर रहा है, नहीं नहीं तुम रहने दो, नहीं रहने, हद हो गई। अभी है केड़ी गल होंदी है ये, तो अगले को फिर इंसर्ट फील हो रही होती है ना कि मैं दे रहा हूँ और मेरा हक बनता है। तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने, आप अगर अमीर हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, तो आपकी बहनें हैं, आप भी अपने बेटे की खुशी में दे सकते हो। हमारे इधर होता है जो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रिच लोग होते हैं, फुफियाँ अपना वो जमना जिसको कहते हैं लेके आती है, और भाई जो आगे से कोई सोने की अंगूठियाँ बना देते हैं, कोई कपड़े देते, कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। जब अल्लाह ताला ने दिया होता है तो फिर यही बहाने होते हैं गिफ्ट देने लेने के। तो मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें नहीं मना करनी चाहिए थी। क्यों, आपको कैसा लगा? बिल्कुल ऐसी बात है, जब हक होता है तो कोई भी प्यार बच्चे को पहली दफा देखने आता है तो ये बच्चे का हक होता है। तो गैर भी बच्चे नहीं को वैसे जी देगा। बिल्कुल, वो भी ऐसे बगैर पैसों के नहीं देखते। हाँ जी, हम लोग तो मोहल्ले में जाए तो वो कोई 200-400-500 के बगैर नहीं बच्चा देख के आते हैं। अब तो 200-400 का दौर ही नहीं। हाँ, 500 से कम तो बंदे ने क्या ही हाँ, देखना है। 200-400 का दौर नहीं है। सालगिरह भी हो तो बंदा कहता कि 2,000 या 5,000 बंदा किसी को दे तो जाए, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है। तो बच्चा पैदा हो तो फिर भी बंदा चाहे किसी हमसाए के घर जाए, फिर भी बंदा करता कि जी 500,000 को पकड़ा के आए। तो मुझे मतलब ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी। आप वीडियो बना रहे हो, जो भी आप नानी है तो लोग कहेंगे लो भी ए नानी का बहुत हक है, तो फूफी का नहीं है। तो अगर फूफी, अगर नानी या खाला दे रही होती या मामू, तो जो फूफू है अगर वो ऐसी हरकत करती, वो घटिया हरकत थी। देखे मामू को प्यार आया, मामू जाके कपड़े, फीडर, दुनिया की हर चीज़, और बेटी की भी तांग लगी हुई थी फिर भी पका के लेके आई हैं। तो ये होती हैं जी मोहब्बतें। आपके रिश्ते को कोई उधर से नहीं रोक सकता था और इधर वाले रिश्ते से आप नहीं रोक सकती। तो मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, हाँ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी प्रवीणा आपा ने सही बात की कि गलत बात की है। तो अच्छा तो नहीं ना लग रहा होता। तो माशाल्लाह से तैयारियां रूज पे हैं, देखते हैं अब क्या तैयारियां होती हैं। तो जो दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं उधर, तो ये होती है पहचान, ये होती है रिश्तेदारी, ये होती मोहब्बतें। तो जुआई जुआए दी छां ते ना कुत्ता बवे ते ना कां, ये पंजाबी की मिसाल है। ये आपको प्रवीण नहीं, वो प्रवीण फैमिली नहीं आपको मिलेगा, पर ये रिएक्शन सच्ची बातों पे कि उधर क्या गुल खिल रहे हैं, उस पर जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आपने मुझे मेरी राय के साथ इत्तेफाक राय रखते हैं या नहीं रखते, तो आपने प्रवीण आपा की वीडियो पे जाके ज़रूर कमेंट भी करने और देखना भी है, बताना भी है कि उधर जो मैंने बातें की हैं सही की हैं। तो सारे सफ़ा हस्ती तो गैब ने सिर्फ आया है नसरुल्ला और सुमेरा। तो फिर नसरुल्ला का दिल करता था ना, फिर वो बैठ के जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, जिस इसको फिर लगा लगा के बातें कह लें, या एक सच्चाई उसने बयान की है, या जिस तरह दूसरी साइड उधरली पार्टी ते तरीफ़ा हो रही ने दूसरे आंदियां थी, इधर जाहिर है उनकी फिर इधर बाउंड्री है जो उनके साले हैं, ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ ये भाई होते हैं। तो हमज़ा आया है माशाल्लाह से, वो दूसरा आया है, क्या उसका नाम अहमद आया है, उनकी अम्मी आई हैं। तो कह रहा था बास के मामू नहीं आए, तो वो कह रहे मामू कर लेंगे। देखिए जी उनकी डबल डबल रिश्तेदारियाँ, हो सकता अकेली वो देवरानियाँ जेठानियों के अब्बा जान या भाई होते तो वो ना आते, लेकिन कज़न भी तो है ना इसके, जो अपना हमारा क्या उसका नाम अब्बास का, तो बनता था उनका भी। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आए हैं रिश्तेदारी के निभाने के लिए। ये मैंने नहीं देखा उन्होंने क्या दिया क्या लिया, हो सकता वो अपनी वीडियो पे लगाएं कि क्या पैसे दे के गए हैं या कुछ दे के गए हैं, लेकिन वो भी आए हैं। तो ये होती है मोहब्बतें, और मोहब्बतें बांटने से ही वापस इंसान को मिलती है। और मैं कहती हूँ मुंह रखनी है, क्या करनी है, बंदा रिश्ते निभाए तो दिल से निभाए जिससे अल्लाह राज़ी हो। मुनाफकत के रिश्तों से हम लोग दुनिया का दिल जीत रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में हम हार रहे होते हैं।
اور آخری گڑھا ہے مسلمانوں کے لیے منافق لوگوں کا، اور وہ گڑھا وہ ہے جہاں ہر غیر مذہب کے بعد وہ نچلا درجہ، نچلا گڑھا ہے، جو ہم لوگ دل میں منافقت رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے اوپر سے، اور تو اندر سے کہتے ہیں نا اندر چھری اور باہر رام رام، بھی ایسی کوئی کہاوت ہے۔ تو میں کہتی ہوں ہمیشہ سچے دل سے نبھاؤ، اگر نبھانی یا نہیں نبھانی تو توڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو بس یہ ہے میرا آج کا ریویو، مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ اور جو ہے نا اس کا نام کیا ہے، عباس واقعی بہت اچھا انسان ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک سچے دل سے بیوی بچے ماں بہن ہر بندے سے ہر رشتے سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو باقی تھوڑا ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ اس دن یہ گیا ہے نا سسرال میں، تو یہ اپنی ادھر سسرال ہی بیٹھا ہے، یہ ادھر گیا بھی نہیں ہے، اور عثمان گیا چھٹائی لینے کے لیے، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا۔ تو اللہ جانتا جی کیا شادی پہ ان کے ایسے کیسے گل کھلے ہیں، تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن چلو جی بیاہ شادیاں خوشیاں کمیاں پہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعد میں وہ سارے معاملات سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، درست بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچی باتیں جو ہیں وہاں میں آپ کو اور کچھ بتاؤں گی جو میں نے فیل کیے، اور آپ بھی بتائیے گا کہ جو میں فیل کر رہی ہوں آپ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا سیکھیں۔ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں نہ ہوتے، سب سے پہلے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی والی تندرستی والی صحت والی اولاد دے۔ تو ہم نے تو اپنے بچوں کو یہی درس دیا، اور اللہ کا حکم کے ساتھ ہمارے بچے بڑے دل والے ہیں، یقین کریں۔ پاشا ہے نا، یہ پاشا اور عبیرہ دونوں میاں بیوی، ان دو جو ہمارے گھر میں بچے ہیں نا، پری اور میاں ہمارا محمد سالم، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں آپ کو پھر ان فیملی بلاگ پہ نا اپنے سارم کی ایک بات بتاؤں گی کہ آپ نے پھر نا اس چیز کو نا سوچنا ہے کہ کیا واقعی پیار کے بدلے میں آگے بچے کتنا پیار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی میری آپ کے ادھر میں بتاؤں گی، پھر آپ نے کہنا لو جی ریئیکشن دے وچ اپنی گلاں لے کے آ جاندے جی، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو کوئی اپنی مثال دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ ریئل بات ہوتی ہے، اور بات سے بات نکلتی ہے۔ چلے آپ کو پھر صرف لوگوں کی باتیں سننا پسند ہے، ہماری نہیں پسند، تو چلو آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو اتنا ہی بڑا کافی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھے گا، اسی طرح ہمارے ساتھ بنے جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔